नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एसबीआई कॉन्ट फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में स्कीम की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एसबीआई कॉन्ट फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 4 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। एसबीआई के इस फंड के अंदर जो स्टॉक सिलेक्शन रहने वाला है वह इन 4 पैरामीटर के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए ही होने वाला है, जिसके अंदर वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी और ग्रोथ, इन चारों फैक्टरों को मद्देनज़र रखते हुए ही स्टॉक सिलेक्शन किया जाएगा। जहां पर फंड मैनेजर को लगेगा कि यहाँ पर रिस्क भी कम है और ग्रोथ होने की भी ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट किया जाएगा जिसके अंदर मोमेंटम बने रहने की उम्मीद है। एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा एसबीआई कॉन्ट फंड की एक बैक टेस्टिंग भी की गई है, जिसके अंदर उन्होंने इसके ऊपर दर्शाया है कि इसका रिज़ल्ट किस तरीके से रह सकता है। जहां उन्होंने इसका कंपैरिजन जो किया है वह किया है इन्होंने BSE 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स से किया है। जहां अगर बात करें एसबीआई कॉन्ट मॉडल का रिटर्न की तो इसने पिछले 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और जब से इसके इन्होंने 10 सालों का टोटल एक ऑन एन एवरेज रिटर्न देखे तो उसने 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं BSE 200 का अगर रिटर्न देखें तो इसने पिछले 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 14% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे तो उसने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इनकी बैक टेस्टिंग के अंदर इसने हर एक साल BSE 200 को बीट किया है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड एसबीआई कॉन्ट फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप 4 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क BSE 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके अंदर एडिशनल परचेज़ करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपये से एडिशनल परचेज़ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्ज़िट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 6 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको 0.50% का एग्ज़िट लोड लगेगा और 6 महीने के बाद करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। इसके अंदर आप डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके फ़ंड मैनेजर की तो ये 2 फंड मैनेजर के द्वारा फ़ंड मैनेज होने वाला है। पहले हैं मिस सुकन्या घोष और दूसरे हैं मिस्टर प्रदीप के द्वारा ये फ़ंड मैनेज होने वाला है। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फ़ंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और यदि आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है और अगर 1,25,000 से कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, अगर आप इस फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का हो तो ही इसके अंदर निवेश की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।